अब ये राक्षस लोग अरे मुझे हवन भी नहीं करने देते। अगर इनका अंत नहीं हुआ तो हम जैसी आत्माओं का यज्ञ करना कठिन हो जाएगा। अभी जाकर रघुकुल के द्वार खटखटाता हूँ। अभी जाकर महाराज को दुख अपना सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता, अरे मिटेगी मन की चिंता और जन का उद्धार भी होगा। हनन दुष्टों का होगा, धर्म का उद्धार होगा। अभी जाता हूँ मैं रघुकुल के पास। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो मंत्री? महाराज विश्वामित्र जी बता रहे हैं। क्या? चलो हम स्वयं उनके स्वागत के लिए चलते हैं। चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। हम तुम्हारे प्रेम भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न है राजन। सुना था महर्षि यज्ञ रचाने जा रहे हैं। सन्यासियों का निर्णय नहीं विचार हुआ करता वशिष्ठ जी। और आप जैसी महान आत्माओं का विचार अटल हुआ करता है ऋषिराज। नहीं नहीं राजगुरु, यदि प्रजापति का सहयोग मिल जाए तो सन्यासियों की कल्पना साकार हो सकती है। मैं समझा नहीं ऋषिराज। समझ भी नहीं सकते राजन। और सत्ता तुम्हारे हाथ में है, संसार तेरी कृपाण में है, परंतु तुझे दिखाई नहीं देता राजन। अरे अंधा बना हुआ है। अरे मार डाल, अपनी प्रजा को मार डाल। तू राजा है ना, तो इसे रोता हुआ देख। अरे तू बलवान है तो इसे मरता हुआ देख। अरे कोई प्रबंध ना कर। अरे सितमगर है सिंहासन को अपनी शान समझते हैं, लगाना ताज मुकुटों को जो अपनी आन समझते हैं। अरे प्रजा को जो सेवक अपने को महाराज समझता है, अरे गरीबों की कमाई को अपनी आस का सामान समझता है, अरे उसे कहते हैं राजा। जो प्रजा के दुख में मरता है, अरे सुलाकर चैन से सबको तब आराम करता है। हे मामुनि, यदि मैं आपके कुछ काम आ सका तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हुए वो किस लिए व्याकुल जो इतने तमतमाए हो? बताओ शोक का कारण जो इतने भयभीत आए हो।
में करो चिंता, न दम ठंडे भरो स्वामी। अरे खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा तो करो स्वामी। राजन, यदि तेरा राज्य प्रबंध इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तुझे इस राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। अरे तूने मन में सोच क्या रखा है? क्या तेरे पास सब कुछ है? हाँ, होगा, मगर तुझ में प्रजा का दुख दूर करने की शक्ति नहीं राजन। हाँ, ये कैसा अंधेरा है? अरे भक्त मर रहे हैं, मर्यादा टूट रही है। अरे रघुकुल का नामो निशान मिट रहा है, मगर तुझे ध्यान नहीं है। हे महामुनि, आखिर हुआ क्या है? कुछ कहिए तो सही। अरे क्या कहूँ राजन, दुख होता है। अरे आज प्रातः काल की ही बात है, मैं हवन कर रहा था, अरे इतने में अत्याचार हुआ। क्या हो चढ़ई? नहीं तो फिर? अरे उस पापिनी, उस चांडालिनी, अरे जी तो चाहता है अपने तेज से इसे भस्म कर दूं। आखिर हुआ क्या है महाराज? अरे जो आदिकाल से होता आया है, अर्थात हे राजगुरु श्रेष्ठ जी, आप तो उस ताड़िका से परिचित होंगे। क्यों नहीं महर्षि, क्यों नहीं। उस पापिनी ने तो हम सन्यासियों के जीवन को दुर्बल कर रखा है। अरे मारी चोट स्वभाव के साथ उस राक्षसी ने अरे सन्यासियों जगत में भयंकर आतंक मचा रखा है। हे जनरेश, केवल उस अभिमानी रावण के इशारे पर उन राक्षसों ने हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रियाओं में विघ्न डालना अपना कर्तव्य समझ रखा है। अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे शोक महाशोक। अरे राज्य में जब इस तरह व्यवहार हो तो फिर मेरी जिंदगी पर धिक्कार हो, धिक्कार। अरे मेरा कर्तव्य है पहला, अरे ऋषियों के आन की रक्षा। अरे करूंगा प्राण देकर ऋषियों के मान की रक्षा। इतना ही नहीं है अयोध्यापति, अरे ऋषियों की यज्ञ को भंग करना, यज्ञ की सामग्री में गोमांस, ब्राह्मणों की हड्डियां, अरे घी की जगह अरे रक्त की आहुतियां। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो न्याय के अधिकारी, कुछ तो बोलो। अरे धर्म के देवता, क्या इसे अनर्थ नहीं कहोगे? क्या मैं तुम्हारी सीमा से बाहर चला जाऊं? हाँ, अब मैं वही रहूंगा जहां पापियों के सर काट दिए जाते हैं। ठहरिए मुनिवर, ठहरिए। अरे कहाँ जाते हो? जहां न्याय होता है मैं करूंगा। अरे आशा नहीं, मैं दंड दूंगा। विश्वास नहीं। महाराज मेरी भुजाओं में बल है। होगा कायरों के लिए। अरे मैं कसम खाता हूँ। किसकी? मर्यादा की। अरे वो तो तुमसे कोसों दूर है राजन। न्याय की। अरे उसे तो तुम खो चुके हो राजन। तो सुनना ही चाहते हो तो सुनिए मुनिवर। सौगंध सहित लो, ये अब मेरा कथन है। अरे ये वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। अरे ये आन पहली बार ही अरे उस पवित्र नाम की खाता हूँ तुम्हारे सामने, सौगंध में श्री राम। देखो कहीं बाद में पछताना ना पड़े राजन। मुनिवर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
अरे आज संध्या तक उन्हें जीता न छोड़ूंगा। अरे पलट जाए जमी या टेक, अरे दूर वो अपनी बदल जाए, अरे बजाए शाम को सूरज सुबह को ढल जाए, अरे शीतलता पानी से निकले, अरे आग से गर्मी निकल जाए, अरे हम वो नहीं जो अपने वादे से मुकर जाए। परंतु मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं राजन। तो फिर सोचता हूँ नरेश, क्या मेरी इच्छा पूर्ण हो पाएगी? दशरथ के सामने शंका को इतना महत्व न दे स्वामी। कह देने और कर देने में बहुत अंतर होता है। अरे आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, अरे पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, अरे माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, अरे हम वो नहीं जो अपने वादे से मुकर जाए। अरे परमात्मा गवाह है कभी अनुचित नहीं होगा। अरे रघुकुल नरेश धर्म से कभी विचलित नहीं होगा। तो क्या मैं विश्वास करूं? यहाँ से निराश नहीं लौटूंगा। क्या दशरथ की परीक्षा लेना चाहते हो ऋषिराज? हाँ, अगर यही कहूं तो दशरथ तन मन और धन, अरे भिखारी बिन जाने में भी संकोच नहीं करेगा ऋषिराज। दशरथ इसे सौभाग्य समझेगा ऋषिराज। तब तो मुझे शंका का त्याग करो ऋषिराज। दशरथ स्वयं कुछ भी नहीं, आपके आशीर्वाद का ही फल है ऋषिराज। अरे इस सेवक को सेवा भाव का दान नहीं दे सकोगे ऋषिराज? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयु रघुतोहि, अनुज समेत देवु रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाता। नहीं, तड़पन मिलेगी दशरथ, तड़पन, दर्द मिलेगा। यदि दशरथ की रगों में रघुवंश का रक्त होगा तो इस दर्द और तड़प को भी मुस्कान के साथ सहलेगा ऋषिराज। दशरथ, मैं तुमसे बहुत बड़ी याचना करने आया हूँ। दशरथ का राज ले लीजिए, इसके प्राण ले लीजिए। मैं तुम्हें वचनों का बंदी बनाना चाहूँ। क्षत्रिय की वाणी सौगंध होती है ऋषिराज। दशरथ आपकी इच्छा का अनादर करके अरे रघुवंश के माथे पर कलंक नहीं बनेगा ऋषिराज। तो मैं तुमसे तुम्हारे रत्न राम और लखन मांगता हूँ। क्या राम और लक्ष्मण? हाँ हाँ, राम और लक्ष्मण विचलित हो गए। किंतु ऋषिराज, क्या इतनी जल्दी अपनी कस्में भूल गए? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ ऋषिराज, अरे दशरथ की ममता को छीनकर अरे आप किन स्वप्नों को साकार करना चाहते हैं ऋषिराज? अरे दो घड़ी की मुस्कुराहट देकर अरे दशरथ का जीवन लूटने का निश्चय तो नहीं कर लिया ऋषिराज? नहीं नहीं अयोध्यापति, अरे विश्वामित्र घातक नहीं,
राजन, मैं यज्ञ का प्रबंध कर राम और लक्ष्मण को लिवाने आया हूँ। हमको जरूरत तेरे लखन और राम की। दान में बालकों को कैसे दे दूं स्वामी, मेरे प्राण ले लीजिए अंतर्यामी। अरे दानव यात्रा करेंगे यमधाम की, वन में क्या जरूरत है मेरे लखन और राम की। अरे देखते हुए दानव दल परेशान करते हैं, बल्कि सभी सामा पूजा की करते हैं। अरे होती है पूजा खंडित सुबह और शाम की, हमको जरूरत है तेरे लखन और राम की। दानवों से लड़ने हम खुद चलेंगे, अरे मारीच और सुबह को बाणों से आनेंगे। होगी न खंडित पूजा सुबह और शाम की, अरे वन में क्या जरूरत है मेरे लखन और राम की। अरे फेंकते हैं मांस मदिरा, अरे हवन कुंड में जाके फंसा हूँ अकेला पापियों के झुंड में। अरे दिला दो सजा उनको उनके बुरे काम की, हमको जरूरत है तेरे लखन और राम की। छोटी सी उम्रियां उनकी, वो उनसे कैसे लड़ेंगे। अरे मायावी दानवों को देखते ही डरेंगे। दुनिया में पूजा होगी मुनि नाम की, अरे वन में क्या जरूरत है मेरे लखन और राम की। अरे आया हूँ दर पे तेरे, दान दे दो स्वामी। अरे दशरथ से कहता है विश्वामित्र ज्ञानी, अरे दुनिया में होगी पूजा प्रभु श्री राम की। अरे हमको जरूरत है तेरे लखन और राम की। राम और लक्ष्मण, अरे फिर वही हृदय पे घात समा करे ऋषिराज। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो फूल से राजकुमार आपकी क्या सेवा कर पाएंगे ऋषिराज। अरे वो मेरी नहीं दशरथ, अरे ताड़िका मारीच सुबाहु, अरे उनके अत्याचार से साधु समाज को मुक्त कर राम धर्म का उपकार करेंगे। तो क्या राक्षसों से संघर्ष करना होगा बालकों को। हाँ, अरे किंतु तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो दशरथ। चौथे पन पाए हो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हो विचारी। दशरथ भी तो हड्डी मांस का पुतला है ऋषिराज। अरे इसमें भी तो प्रेम का अंश है ऋषिराज। अरे कपटी और प्रेमी राक्षसों को देखकर उन बालकों के प्राण हवा हो जाएंगे। तो राजन, तो क्या इनकार है। सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए मुनिवर। अपने सुकुमारों को आग में झोंकने से दशरथ लाचार है। अफसोस, अरे तुम जैसे ज्ञानी को अरे इतनी बच्चों की ममता है। अरे जा चुकी जवानी दीवानी, अरे फिर भी माया में भ्रमता है। हे गुरुदेव, लो राजकाज संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। अरे आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, इनमें कुछ इनकार नहीं। हे अयोध्या नरेश, अब तुम्हें रघुकुल की आन है और सूर्यवंशी की शान को तुमने मिट्टी में मिला दिया। अरे अपने बेटे को अपने पास रख। अरे मैं जा रहा हूँ, अरे कभी लौट कर नहीं आऊंगा।
प्रकार से आपका निराश जाना साधारण बात नहीं होगी। उसमें लज्जा केवल अयोध्या की नहीं, संपूर्ण रघुवंश की है। हे अयोध्या नरेश, हाँ, अब आप भी कह दीजिए गुरुदेव, यह मेरे लिए उचित नहीं है। अरे मेरे भाग्य में तो केवल पुत्र वियोग में केवल तड़पना ही लिखा है गुरुदेव। नहीं राजन नहीं, संसार के हर कारण के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। कई बार राजकुमार राम और लक्ष्मण का व्यवहार देखकर मुझे भी शंकाओं ने घेरा है। आज विश्वामित्र के प्रति आप कोई शंका न रखें। यह सूर्यस है कि वह आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेना चाहते हैं। धर्म पर बलिदान रोकर नहीं, हंसकर दिया जाना चाहिए। हे नरेश, आप उस वंश में जन्मे हैं जिसे शक्तिवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। मोह त्याग दो अयोध्यापति, अपने सुकुमारों को बुलाकर सौंप दो महर्षि को। यह संभव है। आपका यह महान त्याग आज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। गुरुदेव सत्य है। दशरथ को यदि अपने आदर्श का ध्यान न हुआ होता, अरे दशरथ के हृदय में यदि रघुवंश की मर्यादा का स्नेह न होता, यदि दशरथ सेवा भाव का पक्षपाती न होता, तो कदाचित आज अपने हृदय से राम को जुदा न करता। हे मंत्री सुमंत, आज्ञा महाराज। पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। हे पुत्रों, स्वयं को महर्षि विश्वामित्र का दास समझकर जब तक भी ऋषिराज चाहे इनकी सेवा करते रहना। हे पिताजी, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। जाओ पुत्रों। सोपे भूप ऋषि सुत बहु विधि दे असी, जननी भवन गए प्रभु चले। हे गुरुदेव, ये कौन सा स्थान है? ये वन भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ पर ताड़िका नाम की एक राक्षसी, जिसने ऋषि मुनियों की
जीना दुर्बल कर रखा है। तब उसका नाश क्यों नहीं कर दिया जाता गुरुदेव? ताड़िका पर विजय प्राप्त करना हर किसी के बलबूते की बात नहीं बेटे। मैंने सोचा है क्यों न तुम्हारे हाथों से। किंतु गुरुदेव, ऐसी भयंकर राक्षसी पर क्या संभव है कि हम विजय पा सकेंगे? मुझे कोई संदेह नहीं। इस बाल्यावस्था में यही कहना चाहते हो ना? इतने इतना साहस नहीं। यह निर्णय तो अभी हो जाएगा। संसार में कुछ ऐसे महान होते हैं जिनको अपनी महानता का पूरा ज्ञान नहीं होता। उनमें से तुम भी एक रत्न हो राम। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तब तो मैं कोई संकोच न रखूंगा गुरुदेव। आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए। राम लक्ष्मण सावधान रहना। मैं यज्ञ के लिए बैठ रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए गुरुदेव।